स्वागत है आपका चाय पे चर्चा में। तो आज के बाजार में हमने देखा निचले स्तरों से थोड़ा सुधर कर हम बंद होते हुए नजर आए हैं। पॉजिटिव जोन में आपको मोटे तौर पे इंडाइसेस दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर जो हमने दिन के दौरान बढ़त बनाई थी उसको बनाए रखने में हम कामयाब नहीं हुए। बाजार में दरअसल ये डिबेट आज इस वक्त सभी न्यूज रूम में माफ कीजिएगा डीलिंग रूम में चल रहा है बाजार बंद होने के बाद कि आज के बाजार को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तेजी बनी रही या मंदी हावी होती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक पे खास तौर पे जो प्रेशर बना है, जैसे कि हम आपको सुबह दिन की शुरुआत में चार्ट भी दिखा रहे थे, आपने देखा कि जो बाउंस आया वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन हमने पिछले सेशन के लो तोड़े पर उसको थोड़ा सा रिकवर करके वहीं पर हम बंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिला है और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स जिस तरह से टूटे हैं, आप देखिए जो पीएसयू बैंक्स हैं वो 10 साल से लेकर 15 साल के अपने लोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने नजर डाली एसबीआई पे, आपने नजर डाली बैंक ऑफ बड़ौदा पे, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया देखिए, पीएनबी देखिए, इन सभी पे बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। पीएसयू कंपनीज जैसे कि आरईसी, पीएफसी, हालांकि एक बार की बाजार को लगा था कि जो पावर सेक्टर के लिए खबर आई है पिछले हफ्ते वो इनके लिए अच्छी है, लेकिन अब देखिए वो भी घूम करके आपको नीचे की तरफ का ट्रेंड फिलहाल साफ तौर पे दिखा रही है। तो जो प्रेशर पॉइंट बन रहा है बाजार के लिए साफ तौर पे वो बैंकिंग है और इस वक्त अब डीलर्स और एनालिस्ट यही बातें कर रहे हैं कि आपकी नजर निफ्टी बैंक पे ही होनी चाहिए। ये बाजार की आगे की चाल को साफ तौर पे गाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस चीज पे भी नजर करें कि जो हमने मार्च में 23-24 मार्च के आसपास बॉटम बनते हुए देखे थे निफ्टी और निफ्टी बैंक में, आपको याद होगा निफ्टी हमने करीब 7,500 के आसपास देखा था। आज आपको निफ्टी कहां दिख रहा है? तकरीबन 8800-8900 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को याद करें, यहां पर तकरीबन 16,200 के आसपास के लेवल्स हमने देखे थे बॉटम के तौर पे। आज अगर आप देखें आज के लोज के हिसाब से अब वहां से मुश्किल से 1100-1200 पॉइंट ही दूर रह गए हैं। तो निफ्टी बैंक अपने लोज के काफी करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जबकि निफ्टी उससे काफी बेहतर है। तो अब चर्चा यही है कि क्या निफ्टी बैंक अपने पुराने लोज को फिर से रीटेस्ट करने की तैयारी में है। शैल जी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया दोनों इंडिसेस का। मैं एक पूरे ग्रुप पर फोकस करना चाहता हूं जो इस मायूसी के बावजूद बहुत अच्छे आपको मूवमेंट देता हुआ गया। आज के सत्र में चर्चा हो रही है अदानी ग्रुप की। 6 लिस्टेड स्टॉक्स हैं और अलग अलग सेक्टर्स में हैं, पोर्ट्स में हैं, आपको पावर के सेक्टर में दिखेंगे, प्रोडक्शन में, ट्रांसमिशन में, ग्रीन एनर्जी की तरफ दिखेंगे, गैस में, और अदानी ग्रीन भी एक लिस्टेड कंपनी है। तो पूरे स्पेस में आज आपने शानदार तेजी देखी है और जाहिर तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई ना कोई बड़ा न्यूज़ डेवलपमेंट आपके सामने आएगा। छोटे मोटे गेंस आपके सामने नहीं हुए हैं। डायरेक्टर साहब आपको इंट्राडे चार्ट्स तो दिखाई रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये पूरा स्क्रीन आपके सामने आया हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन पर अगर आप ना ध्यान दें तो आप देखिए पावर आपको 4 रुपये ऊपर दिखेगा, 14% की तेज़ी। अदानी पोर्ट्स आपको 25 रुपये दिखेगा, यहाँ पर आपने सरब 8.9% की तेज़ी देखी है। एंटरप्राइजेस पर आप प्राइस देख रहे हैं लगभग 140 का और यहाँ पे 2.8% ऊपर है। अदानी गैस में आपने 106 का प्राइस देखा, 5% ऊपर। हल्का सा आपको लाल निशान अदानी ट्रांसमिशन पर आता हुआ दिखा, लेकिन ये स्टॉक भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से अदानी ग्रीन रह गया है जहां पर आपने लगभग 234 रुपये का प्राइस देखा और प्रमोटर्स की तरफ से जो एक प्लेज थी वो आपको 1.4% स्टेक की हटती हुई दिखी। तो ये कहानी आपके सामने अदानी ग्रुप की है। इस पर ध्यान दीजिए, ये स्टॉक मल्टी मंथ लोज से आपको वापसी पर आते हुए दिख रहे हैं। तो जो चाल है वो शायद एक दिन की ना हो हरे निशान की तरफ। ये एक पूरे ग्रुप की चर्चा थी। साथ ही साथ देखिए कि ओवरऑल तो आपने ट्रेंड आज एक हल्का सा हरा निशान आते हुए देखा बाजार पर, लेकिन कौन कौन से पूरे ग्रुप्स थे जो अच्छी तरीके से आपको चलते हुए दिखे। प्रदीप जी ने सुबह से चर्चा करी सीमेंट पर। यहाँ पर आप देखिए 6 हमारे पास सीमेंट स्टॉक्स हैं। एफएनओ में अगर आप ग्रासिम को हटा दें तो 5 समझिए। लार्ज कैप और स्मॉल कैप, इन सब पर आपने अच्छी तेजी देखी। अल्ट्राटेक सीमेंट आपके सामने लगभग 3.4% ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर तो वॉल्यूम इतनी नहीं थी। अंबुजा पर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम के साथ
ये लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है और ओपन इंटरेस्ट इसमें 2% बढ़ता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं सीमेंट स्पेस में तो आपको अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुरुआती तेज़ी आपने फार्मा में आती हुई देखी और वैसे तो दिन के लोएस्ट लेवल पर ये बंद नहीं हुए हैं स्टॉक्स, लेकिन यहाँ पर आपने अच्छा मिड कैप स्टॉक्स में रैली आते हुए देखी। मेरा ध्यान रहेगा कल के ट्रेड के लिए ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन है और शॉर्ट कवरिंग आपने आती हुई दिखी है। मैं सन फार्मा पर भी ध्यान दूंगा कल के सत्र के लिए। बायोकॉन और सिंजीन ये स्टॉक्स हैं सिंजीन कैश में जहाँ पर आप शुरुआती तेजी के लिए कल के सत्र पर ध्यान दे सकते हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल, और देखिए डॉक्टर रेड्डीज और स्ट्राइड्स ये दो और नतीजे हैं सेक्टर के जो कल आते हुए नजर आएंगे। और ये कम से कम एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां से आपने खबरें अच्छी आती हुई सुनी। हालांकि आज हमने सनोफी का रिजल्ट देखा, जो कंपनियां मोटे तौर पे भारत में कारोबार कर रही है। काफ़ी सारे इन फार्मा कंपनीज ने ये शिकायत की है कि उनकी बहुत सारी दवाओं की बिक्री कम होती हुई नजर आई, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन कम हो गए, लोग डॉक्टर के पास जा नहीं रहे क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है बाजार में कि डॉक्टर रेड्डीज का रिजल्ट और खासतौर पे गाइडेंस आपको खुश करेगा। आपने सिप्ला में देखा रिजल्ट खास नहीं थे, लेकिन जो गाइडेंस आया उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई वो आपको बेहतर होती हुई नजर आई। तो इस लिहाज से कल का दिन फार्मा के लिए खास तौर पे अहम होगा। डॉक्टर रेड्डीज, स्ट्राइड्स फार्मा, इन स्टॉक्स पे और इस सेक्टर पे हम जरूर नजरें बनाए रखेंगे, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है जो कमजोर बाजार में आपको सबसे ज्यादा नए हाईज बनाते हुए स्टॉक नजर आ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि कल आपको सिंजीन पे भी एक नया 52 वीक हाई लगता हुआ नजर आए। तो यह फिलहाल बाजार की स्थिति इन कुछ खास सेक्टर में। लेकिन अगर ए से अडानी है शैल जी, तो बी से भारती होना चाहिए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के उस पर।